Hello student, welcome to our science class. Today is part 3. Today is the part 3 of this chapter. Okay, this is the part 3, and you know very well the chapter is that chapter 4 is heat and temperature. Okay, heat and temperature. This is the name of chapter. Okay, chapter 4, and this is the part 3, and heat and temperature. ठीक है, इस चैप्टर पे हम लोग पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है हीट क्या होती है, ये हमने जाना. टेम्परेचर तो अभी बाद हमने टेम्परेचर ही समझ, टेम्परेचर अभी आगे जानेंगे. हीट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हीट में फ्लो ऑफ हीट पढ़ रहे हैं. हीट का फ्लो कैसे हमने होता है जाना कि हाई से लो की तरफ होता है और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, ये हमने देखा. और हमने क्या किया, हम इसमें पढ़ रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ रहे थे. हम 2 टाइप से ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़े थे. 3 अभी हमने पढ़ा कंडक्शन पढ़े थे. हमने पढ़ा था एक कंडक्शन हमारा टॉपिक था. कंडक्शन ने पढ़ा. कंडक्शन किस में होता है, ये सॉलिड में होता है. ये किस में होता है, सॉलिड में होता है. ठीक है, इस सॉलिड में क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. ये मैं रिकैप करा रहा हूँ एक बार आप लोगों को. सॉलिड के जो पार्टिकल पूरे क्लोजली पैक होते हैं, इसलिए जो है इनके पार्टिकल्स का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाता है. मूवमेंट नहीं होता है तो ये जो सब्सटेंस होता है एक्चुअल मूवमेंट पे नहीं होता, बट पार्टिकल्स की प्रेजेंस इनके अंदर ज़रूरी होती है. तो हमने पढ़ा और हमने इसका एप्लीकेशन भी पढ़ा था कि कैसे होता है. जैसे अगर हमारे पास कोई हॉट सब्सटेंस रखे हुए हैं, हमारे पास हॉट, ये हमने वाटर बॉयल किया यहाँ पे, ये हमने कुछ यहाँ पर रखा है. जब हम इसको जो है हीट कर देंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा बेटा, इस पे हीटिंग पे ये बॉयल होकर ऊपर, अगर यहाँ पर हम कोई चीज़ अगर रख देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई हमने स्पून या रख दिया, कोई चीज़ कुछ भी रख दिया जो मेटल का था, तो अगर हम इसे टच करेंगे तो ये हमारे ये जो है धीरे धीरे पूरा क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा. ये पूरा गर्म हो जाएगा. इसके ऊपर कुछ रख देंगे. ये क्यों होता है, हमने तो हीटिंग यहाँ पर दिया, लेकिन यहाँ पर हीट कैसे पहुँच गए, ये हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट हुआ. कैसा ट्रांसफ़र हुआ, ये सॉलिड मटेरियल थे, ये हमारा सॉलिड था, तो धीरे धीरे कैसे होगा, ये पुशिंग इसको करेगा, इसके मॉलिक्यूल्स इसको देंगे, ये इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, और ऐसे ऐसे पूरा जो है धीरे धीरे ये हीट होने लगता है. तो ये हमने तो कंडक्शन का पढ़ा था, हमने ये आपको रिकैप कराया. आज हम इसका जो है टॉपिक हमारा है वो है कन्वेक्शन. क्या है, कन्वेक्शन. कन्वेक्शन पे हमने कहा था, एक हमने आपको क्लास का एग्जांपल दिया था. क्लास में एग्जांपल बोल दिए थे कि अभी क्लास का एक एग्जांपल बताए थे कि उसमें क्या होता है कि जैसे हम अगर हमें मान लीजिए हमें कॉपी लेकर आए, कॉपी चेक करके लेकर आए और हमें कॉपी सबको देना है, तो हमें कॉपी देने के 3 मेथड हमने बताया था. 3 मेथड कौन कौन से. द मेथड वाज दैट कि सबसे पहले हम ये था कि हमें मतलब अगर लास्ट वाले को देना है, अगर हमें लास्ट वाले की तरफ पहुंचाना है, मान लीजिए ये एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो हमें कॉपी देना. सबसे पहले हम इनको कहेंगे इनको दे दो, फिर ये कहेंगे इसको दे दो, फिर ये इसको दिया और ये इसके दिया. तो ये यहाँ तक पहुँच गया. ये एक्चुअल मोमेंट पे था, एक्चुअल मोमेंट नहीं था, वहीं पर बैठे हैं, मोमेंट नहीं हो रहा, तो वहीं पर बैठे हैं, बस इनका क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ हो रहा था. इसको हमने कहा था कंडक्शन कहा था, इस मेथड को. ठीक है, पासिंग जिसे बोले थे. अब जिसे हमने क्या बोला था, पासिंग. अब हमारा जो सब्सटेंस आएगा, अब हमारा क्या होगा, हमने कहा था कि अब हम क्या करेंगे, कॉपी को हम किसी को देंगे नहीं, अब हम बुलाएंगे और वो आएगा और अपनी कॉपी लेकर जाएगा. मान लीजिए यहाँ पर बैठे हैं, ये सब यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर कॉपी लेकर आए हैं, इनके दे रहे हैं, तो हम बुलाएंगे. इनका नाम मान लीजिए राम है, इनका नाम मान लीजिए श्याम है, इनका नाम मोहन है और इनका नाम क्या है, दानिश है.
तो मान लीजिए हम बुलाएंगे वेयर इज़ राम, तो हमने राम का नाम बोला तो राम लेकर आएंगे, राम कॉपी लिखा जाए। हम कहें श्याम को बुलाएंगे, श्याम लेकर आएंगे। मोहन को बुलाएंगे, मोहन लेकर, दानिश में दान। तो ये इनको कॉपी अपने आप इनके यहाँ पहुँच गए। मतलब इनमें क्या हुआ, एक्चुअल मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट करके आए थे। तो इसको हमने क्या बोला था, मूवमेंट का प्रोसेस बताया था, मोमेंट हो रहा था इनमें। तो आज हम यही पढ़ेंगे। तो कन्वेक्शन का जो कन्वेक्शन जो होता है वो एक्चुअल मूवमेंट पे बेस्ड होते हैं। ये किस में होते हैं, सॉलिड पे नहीं होते हैं, क्योंकि सॉलिड तो टाइट ये मूवमेंट हो ही नहीं पाता है, क्योंकि इनके क्लोजली पैक होते हैं। ये होते हैं लिक्विड में होते हैं, लिक्विड्स में होते हैं और गैस में होते हैं। ठीक है, गैसेस में होते हैं। लिक्विड में क्यों होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ ऐसे होते हैं, मतलब कि होते हैं लेकिन कुछ दूर दूर होते हैं, मतलब दे कैन मूव। इनमें कुछ ऐसा स्पेस होता है कि ये मूव कर सकते हैं, अगर हमें हीट दें इनको तो ये मूविंग कर सकते हैं। और गैसेस हमारे क्या होते हैं, इनके भी इससे भी दूर दूर इनके पार्टिकल्स होते हैं। मान लीजिए ये मूवमेंट इनमें पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आराम से मूव कर सकते हैं। तो इसलिए कन्वेक्शन का जो मूवमेंट होता है वो लिक्विड में होता है और गैसेस में होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो एक्चुअल मूवमेंट पे हैं, और पार्टिकल्स को हीट करने पर जो है ये पैक्ड नहीं होते हैं, जिससे ये आसानी से अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र ये यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। अब देखिए थोड़ा सा एक ऐसा देखते हैं, जब हम हीट देते हैं, जब हम हीटिंग देते हैं, मान लीजिए कि हमारा एक सब्सटेंस है, ये मान लीजिए कैंडल है, ये कैंडल हमारी है। ठीक, कैंडल चल रही है। अब जब कैंडल चलेगी तो इसके ऊपर की जो एयर होती है, ये जो एयर है, एयर क्या करेगी, ये हीट होगी, एयर हीट होती है। तो जब एयर हीट होती है तो ये लाइट हो जाती है। जब हीट होगी एयर को, हम ये कैंडल जलाएं हम, तो कैंडल जलाती है, जो इसके ऊपर की अबव एयर होगी वो क्या होगी, हीटेड हो जाएगी, गर्म होगी, जाहिर से बात है, हीटेड होती है। तो जब हीटेड होती है, हीट होने के बाद ये लाइट हो जाती है, लाइटर हो जाती, मतलब हल्की हो जाती है। और जब हल्की हो जाती है तो ये ऊपर क्या होने लगती है, उड़ने लगती हैं, ये ऊपर जाने लगती हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी सब्सटेंस, अगर हम मान लीजिए हमारे घरों में मान लीजिए अगरबत्ती होती है, उसको जलाते हैं, तो उसका देखिए तो कभी आप जलाए होंगे तो उसका जो धुआं होगा वो कभी नीचे नहीं आता है। अगर हम उसका मान लीजिए कैंडल जला रहे हैं तो कैंडल की जो निकलता है, जो खुशबू होती है, वो सीधे ऊपर ही उड़ती हुई दिखती है। वो कभी ये नहीं दिखी कि नीचे आ रही है, ऐसा तो नहीं दिख रहा होगा, ऐसा नहीं दिखता है, ये ऊपर उड़ती जाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये लाइट एयर ऊपर जाती है, लाइट एयर क्या होती है, ऊपर जाती है। और ये जो यहाँ की जो भारी एयर होती है, जो आसपास की सराउंडिंग एयर होती है, ये बहुत ही, उनसे लाइट नहीं होती है, ये भारी होती है, इनसे तो भारी ही होगी। फिर ये यहाँ पर आएगी और ये फिर उड़ेगा। तो ऐसे 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 पूरा धीरे धीरे क्या होगा, हमारे घर का जो इन्वायरमेंट होगा वो खुशबू से भर जाता है। ठीक है, ये तो इनका एक प्रोसेस होता है, कैसे इनमें क्या है, कन्वेक्शन होता है। हम इसके और भी एप्लीकेशंस देख सकते हैं। मान लीजिए एक ऐसा, आप लीजिए, आप एक एक्टिविटी आपकी बुक में है, मैं एक एक्टिविटी समझा रहा हूँ। देखिए, आप लीजिए एक ये हमने एक बॉक्स लिया, ठीक है, ये हमने बॉक्स लिया, यहाँ पर हमने इसको होल करके, यहाँ पर पेपर के ही एक रैप करके यहाँ पर एक इनके चिमनी टाइप का बना दिया। ठीक, तो चिमनी हमने कर दिया, ये दिस इज़ द ए एंड दिस इज़ द बी। ओके, तो कैसे होगा, अब मान लीजिए इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कैंडल को जलाया, कैंडल को लाइटिंग किया, कैंडल को जलाया। अब कैंडल को जब जलाएंगे, यहाँ पर हम क्या करें, कैंडल को जलाएंगे, ये हमारा पूरा पैक है, हाँ, पैक कर दिए। यहाँ पर मान लीजिए विंडो आप इसको रखने के लिए बना सकते हैं, धीरे से बना सकते हैं छोटा सा, लेकिन फिर इसको आपको कवर कर देना, ढक देना है। जब हम इसको जलाएंगे, हमने ए के साथ जलाया, ए के पास हमने जलाया, ये दोनों ओपन है,
हम जब जलाएंगे तो इसकी एयर कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी, ऊपर उड़ेगी, ये ऊपर उड़ के जाएगी, चली जाएगी। जब ये पैक है तो यहाँ से क्या आएगी, ये जो इधर की जो डेंस एयर है ना, डेंस है, ये डेंस एयर क्या करेगी, ये अंदर एंट्री करेगी, ये एंट्री करेगी, अंदर आएगी और फिर यहाँ पर आएगी, फिर ये ऊपर उड़ती जाएगी, फिर ये आएगी, उड़ती जाएगी। तो इनका प्रोसेस ये ऐसे होता जाता है। ठीक है, समझे कन्वेक्शन कैसे होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पर रहेगा वहाँ की एयर जहाँ पर हीट करेंगी वहाँ की एयर लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, और हल्की होने की वजह से ये ऊपर उठने लगती है, ऊपर होने लगती है, और जो आसपास की जो एयर होती है चूँकि वो डेंस होती है, इनसे भारी होती है, तो यहाँ पर ये आएगी और फिर ये दोनों ऐसे ऐसे मूवमेंट इनका होने लगता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमने पूरी डिटेल में आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है, कन्वेक्शन का एप्लीकेशन क्या होता है, इसका कुछ रोल होता होगा हमारे एटमॉस्फेयर में, देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। आज यू नो कन्वेक्शन क्या होते हैं, कन्वेक्शन क्या, इस पे मूवमेंट एक्चुअल मूवमेंट पे बेस्ड होते हैं। इनके लिए शर्त क्या चाहिए, दिस इज एक्चुअल मूवमेंट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स मूव करते हैं और इनके लिए पार्टिकल्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया हमारा। देखते हैं एप्लीकेशन क्या होते हैं। हमारे पास एक टर्म्स आता है लैंड ब्रीज और एक सी ब्रीज। देखेंगे, एक हमारे पास है सी ब्रीज। सबसे पहले हम बात करते हैं सी ब्रीज की। सी ब्रीज, ब्रीज मीन्स आप जानते हैं हवा होती है, सी ब्रीज। और सेकंड हमारी है लैंड ब्रीज। क्या है, लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज। अब हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम सी ब्रीज देखेंगे। सी ब्रीज है क्या, एक्चुअली में जो है सी ब्रीज है क्या। ठीक, सी ब्रीज है क्या, देखते हैं एक्चुअली में। देखो सी ब्रीज में होता क्या है, कोस्टल एरिया जो होते हैं, कोस्टल एरिया जानते हैं जहाँ पर सी वगैरह होते हैं, तटीय क्षेत्र जिसे बोलते हैं कोस्टल एरिया। तो वहाँ पर क्या होता है एक्चुअली में, क्या है, मान लीजिए ये हमारा लैंड है, ये क्या है, लैंड है। ठीक, ये हमारा लैंड वाला फॉर्म है, लैंड है। और यहाँ पर जो है ये कोस्टल है, यहाँ पर क्या है, ये सी है, ये क्या है, सी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सी है, सी है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली में, दिन में, डे में, हम दिन की बात कर रहे हैं, डे, दिन में क्या होता है, दिन पे साइन ज़्यादा होती है, सन की साइन ज़्यादा होती है। ठीक, तो सन की शाइन की वजह से जो इसके पास का जो एनवायरनमेंट, ये एयर वाला एनवायरनमेंट होगा, ये एयर का एनवायरनमेंट है, ये वाटर का पार्ट है और ये लैंड का पार्ट है। सभी जगह इक्वली हीट होता है, होगा, सभी जगह इक्वली हीट होगा नहीं, जहाँ पर लैंड होगा, क्योंकि यहाँ सैंड वगैरह होती है, तो ये जो है ज़्यादा यहाँ पर हीट हो जाएगी, यहाँ पर हीट ज़्यादा होगी। मान लीजिए इस पार्ट को हम लैंड है, ये हमारा लैंड पार्ट है और ये सी पार्ट है, सी पार्ट है। तो जो लैंड पार्ट की जो हीट होती होगी वो ज़्यादा हो जाती होगी, लैंड पार्ट की हीट क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, और सी वाले पार्ट की हीट कम हो जाएगी। तो जहाँ पर हीट ज़्यादा होगा, मान लीजिए यहाँ की हीट ज़्यादा है, ये लैंड वाला पार्ट है हमारा, लैंड वाला पार्ट हीट ज़्यादा है, तो हीट होकर के क्या होगा, ये ऊपर उठेगा। जो आसपास की जो एयर होती है, जो आसपास की जो एयर होती है वो क्या हो जाएगी, यहाँ की एयर जो है लाइटर हो जाएगी, कम हो हल्की हो जाएगी। तो हल्के होने की वजह से ये क्या होगी, ऊपर उठने लगेगी, ऊपर उठने लगी। और ये जो यहाँ की एयर है, यहाँ की एयर इधर आएगी, तो ये इनका मूवमेंट होता है। मतलब कि सी वाली एयर जो है ये इधर आएगी और ये वैसे पूरा इनका जो है ये ऐसे ऐसे मूवमेंट होने लगता है। ठीक है, तो
तो ये हमारा कन्वेक्शन ऑफ हीट, ये आपने बुक में बताया गया है। देखिए ये शी वाला पार्ट है, कूल एरिया है, और ये वार्म लैंड है। ठीक है, वार्म एयर यहाँ की क्या होगी, ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठ के जाएगी तो इधर की जो एयर होगी ये हायर वाली होगी, भारी वाली होगी। तो भारी वाली एयर इधर आएगी, इधर आने से क्या होगा, इनका जो है फिर से ये जो है इनका प्रोसेस ये पूरा होता जाता है और आसपास का इन्वायरमेंट कांस्टेंट हो जाता है। अब रात को अलग होता है, ये तो डे का प्रोसेस था। नाइट में क्या होगा, नाइट में क्या होता है, नाइट में इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या होगा, मान लीजिए सी वाला पार्ट है, ये पूरा सी हमने भर दिया, यहाँ तक भर दिया। यहाँ पर हमारा क्या है, ये लैंड वाला पार्ट है, मान लीजिए ये लैंड है, लैंड है। अब रातों में क्या होगा, नाइट में क्या होगा, ये कूल हो जाएगा, ये कूल हो जाएगा और ये वार्म होगा, ये कूल और ये वार्म होगा। ठीक है, तब कैसे होगा, इनमें कैसी ब्रीजिंग होती, कैसे होगा, तो हमारी जो एयर होगी, एयर यहाँ की होगी ये ऊपर उड़ेगी, यहाँ की एयर लाइट हो जाएगी, लाइट होने पे क्या होगी, ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। फिर ये हमारी कूल्ड एयर है, ये इधर की कूल्ड एयर है, ये कूल्ड एयर इधर आएगी और ये वार्म है ऊपर जाएगी। तो इनका ये प्रोसेस होता है, मतलब कि कूल से वार्म की तरह है और वार्म वाली ऊपर होगी। तो ये इनका ये ऐसे, इसे हम बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज, इसको लैंड ब्रीज बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। तो सी ब्रीज में क्या होता है बेटा, सी ब्रीज में ये होगा कि हमारी जो कूल एयर होती है वो सी से कहाँ, सी की तरफ से लैंड की तरफ से ऊपर जाती है, सी से लैंड पे आएगी। क्या हो बेटा, सी से लैंड की तरफ आएगी और लैंड से क्या होगी, वो ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, वो ऊपर चली जाएगी। और यहाँ पर क्या होती है, वो इसी का उल्टा होगा, मतलब लैंड की एयर सी की तरफ आएगी और सी की एयर की जो ऊपर की एयर है वो लाइट होती है और ये ऊपर ऐसे उड़ेगी। ये हम पढ़ें, ये इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज और ये है क्या है, सी ब्रीज। ठीक, मतलब लैंड की तरफ से आना तो वो लैंड ब्रीज हो जाएगा, सी की तरफ से आना तो मतलब सी ब्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके थोड़ा सा हम एप्लीकेशन समझ लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है, ये तो हमने इसका एप्लीकेशन समझा, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन था, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, ये तो हमारा फर्स्ट था। ठीक, सेकंड एप्लीकेशन आप ये देखिए, सेकंड एप्लीकेशन में ये देखेंगे, घरों में जो है देखिए वेंटिलेटर के जो वेंटिलेटर्स लगाए जाते हैं, घरों में जो वेंटिलेटर्स होते हैं वो ऊपर होते हैं। वेंटिलेटर्स जो हमारा मान लीजिए रूम है, ये रूम में जो वेंटिलेटर्स कहाँ पर होते हैं, ये जनरली जो देखे होंगे आपकी छत, आपकी जस्ट ऊपर होते हैं वेंटिलेटर, और नीचे विंडो होती है। ये क्यों होता है भाई, क्योंकि यहाँ की जो अंदर की जो वार्म एयर होगी, रूम के अंदर की जो वार्म एयर होगी वो ऊपर उठेगी, वार्म एयर ऊपर उठेगी और ऊपर उठने से ये जो वार्म एयर यहाँ से निकल जाएगी और जो डेंस एयर यहाँ पर आती जाए, जिससे रूम का टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है। ठीक है, तो ये था आपका टेम्परेचर का प्रोसेस, ये आपका पॉइंट नंबर 2 मैंने समझा दिया। ठीक है, कि घरों के जो वेंटिलेटर्स होंगे, विंडो ऊपर होती हैं, जिससे वो क्या करेंगे, ब्रीथ करेंगे तो अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, मैंने बताया अभी आपको कि यहाँ का टेम्परेचर वार्म हो जाएगा और क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, ये हमने किया। अब सेकेंड में क्या हमने क्या देखें, थर्ड हम बात कर रहे हैं, थर्ड वाले की आगे देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है बेटा, देखें इधर थर्ड है, यहाँ पर हम कर देखते हैं। थर्ड में क्या है, इसमें जगह नहीं है, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। देखिए थर्ड मेरा है, हम इसमें पॉइंट नंबर थर्ड समझेंगे। देखें पॉइंट थर्ड है कौन, ये है। देखिए पॉइंट थर्ड यहाँ पर है, मैं ये समझा रहा हूँ इस पॉइंट थर्ड को। देखिए है क्या, विंटर में आते हैं, अभी तो हम समर की बात की है, अब हम विंटर सीज़न की बात करते हैं। विंटर में कैसे इसका फ्लो होता है, देखिए
देखे होंगे विंटर में जो हीटर वगैरह लगाए जाते हैं, हीटर वगैरह होते हैं वो ऊपर नहीं रखते हैं हम उसको। हीटर को जो है हम जैसे एसी फिट होती वैसे नहीं होती, हीटर जो है फ्लोर में ही रखते हैं, हीटर को हम फ्लोर में ज़मीन में ही रखते हैं। ये हमारी मान लीजिए फ्लोर है, ये फ्लोर है, तो यहीं पर ही हम हीटर को रखते हैं, यहीं पर ही हम हीटर को रखते हैं। ये हमारा मान लीजिए काइंड्स ऑफ हीटर है, ये हमारा हीटर है, हीटर है। तो जब हीट करेगा तो इसके पास की एयर क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी, नहीं लाइट हो जाएगी। लाइट होने की वजह से क्या होगी, ऊपर उड़ेगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, जाओ जाओ जाई। तो इससे क्या होगा हमारे, और यहाँ की जो पास पास ये एयर होती है फिर यहीं पर आएगी, ये यहीं पर आएगी, ये ऊपर जाएगी, और ये पास की एयर इधर आएगी और ये ऊपर जाएगी। तो जिससे धीरे 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 हमारा पूरा रूम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। ठीक, ये तो रहा विंटर का कॉन्सेप्ट। और हम ये फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, देखिए एसी की बात करते हैं हम। हमारे रूम्स में जो एसी लगाए जाते हैं, एसी वो क्या होते हैं, दीवार पे लगाए जाते हैं, ऊपर होते हैं, नीचे तो होता नहीं है, ऊपर एसी फिट किया जाता है। ये यहाँ पर एसी लगाए जाते हैं, ऊपर होते हैं। ये क्या करेगी, ये एसी क्या करती है, इससे ठंडी हवा निकलती है, ठंडी आती है। तो ये ठंडी होने के कारण जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो हायर हो जाते हैं, डेंस ज़्यादा हो जाते हैं। डेंस होने के कारण ये क्या होते हैं, नीचे आते हैं, नीचे, ये ऊपर नहीं जाएंगे, ये कहाँ पे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। और यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं फिर यहीं पर आते हैं। तो जिससे ये धीरे 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 पूरे रूम को क्या कर डालते हैं, ठंड कर डालते हैं। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट था कन्वेक्शन का। ठीक, हम लोग जल्दी जल्दी एक रिकैप कर लेते हैं अपने पेज से, फिर से रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। देखें क्या था, हमने पढ़ा था हमारा हीट का टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर का हमारा चैप्टर है। हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ कंडक्शन पढ़ चुके थे, जो सॉलिड में होता है क्योंकि इसके पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं, एक्चुअल मोमेंट पे बेस नहीं होता है। कन्वेक्शन पढ़ रहे हैं, कन्वेक्शन कैसे होता है, सॉलिड में, लिक्विड में होता है और गैस में होता है। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल एक्चुअल मूवमेंट पे बेस्ड होते हैं। हमने इसका एप्लीकेशन पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्योंकि आजकल जो जब कहाँ गर्म होता है तो उसके पास की एयर क्या होती है, लाइट अप हो हीटेड हो जाती है, हीटेड कर ये लाइट अप होती है, ऊपर उड़ने लगती है। ऊपर उड़ने से जो है हमने देखा, इसका हमने एप्लीकेशन दिया, घरों के हमने अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती आपने देखा है कि कभी इसकी एयर जो है ऊपर नीचे नहीं आती। रीज़न क्या है, क्योंकि इसके आसपास की एयर क्या होती है, हीट हो जाती है, और हीट होने के कारण ये ऊपर ही उठती हैं। ये हमने देखा। हमने इसका एक एग्जाम्पल एक्टिविटी भी करके दिखाया आपको। एप्लीकेशन पढ़ा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। सी ब्रीज मतलब सी की एयर लैंड की तरफ आएगी और लैंड की एयर सी की तरफ आएगी। और सी ब्रीज में क्या होता है कि लैंड वाली एयर ज़्यादा गर्म हो जाती से ऊपर उठती है, और जो सी वाली एयर होती है वो सी की एयर लैंड की तरफ आएगी, लैंड की एयर ऊपर जाती है। और लैंड ब्रिज में क्या किया हमने कि लैंड ब्रिज नाइट में होता है और ये दिन में होता है। ठीक है, नाइट में क्या होगा, नाइटों में जो है जो कोस्टल एरिया होगा, जो पास की एरिया होती है, गर्म हो जाता है, ज़्यादा गर्म होगा, नहीं ये ठंडा हो जाएगा, और जो सी वाला पार्ट है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो गर्म होगा, ऊपर उठेगा, मतलब लैंड वाली एयर, कूल्ड एयर लैंड की, कूल्ड एयर ये सी की तरफ आएगी और सी की एयर ऊपर उठती है। तो ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद हमने थर्ड पढ़ा, हमने पढ़ा सेकेंड, हमने पढ़ा वेंटिलेटर का एग्जांपल देखा। वेंटिलेटर में ऊपर हमने देखा, ऊपर लगाया था वेंटिलेटर, खिड़कियों के ऊपर होते हैं। ये क्या करते हैं, वार्म एयर ऊपर उठेगी जिससे ये ऊपर निकल सकते हो। नीचे जो हमारी विंडो होती है, नीचे जो विंडो होती है, हैवी एयर होती है, वो हैवी एयर इसके अंदर इंटर करेगी, हैवी एयर इंटर करेगी जिससे रूम का टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है। फिर इसके बाद हमने देखा थर्ड एग्जांपल, हमने देखा कि विंटर में देखा, विंटर में क्या होता है, हीटर लगाए जाते हैं, हीटर नीचे रखे जाते हैं। क्यों रखे, क्योंकि इसकी एयर जो है ऊपर उठेगी और रूम का टेम्परेचर बन जाता है। गर्मी में देखा एसी ऊपर लगाई जाती है। एसी ऊपर क्यों लगाती है, क्योंकि ये हमारी डेंस एयर होती है, हैवी एयर होती है। तो हैवी एयर नीचे आएगी, ऊपर नहीं उड़ेगी, और लाइटेड एयर ऊपर उड़ेगी। ठीक है, तो ये इनका प्रोसेस हमने पढ़ चुका। ठीक है, कैरेक्टरिस्ट हमने, ये मेरा चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट हमारा जो है 5 पार्ट होगा, ये 4 था, तो ये 5 पार्ट में पढ़ेंगे, रेडिएशन पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।